कहा जाता है कि हर व्यक्ति को अपना अच्छा बुरा सोचने की पूरी आज़ादी होती है और यदि व्यक्ति इस दिशा में लगातार प्रयास करे तो इसके द्वारा सार्थक परिणाम निकल सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को सजेशन देता रहता हूँ हमेशा अपने चैनल के माध्यम से कि आप सभी लोग मन लगा करके तैयारियों में जुट जाएं। तैयारियां बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप तैयारियां करते रहेंगे तो यकीनन सफलता की दहलीज पर पहुंच जाएंगे। और अगर आपने तैयारियों में तनिक भी ढील दी तो निश्चित रूप से फिर उसका आपको दुष्परिणाम भी भोगने को तैयार रहना चाहिए। आप लोगों की परीक्षा के लिए आपको सिर्फ 30 से 35 दिन का वक्त मिलेगा। हालांकि हम लोगों की कोशिश रहती है हमेशा कि आपको पर्याप्त समय मिले, लेकिन चूँकि 5 चरणीय पेपर है तो शासन को हर हाल में भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण भी कराना है। शासन से कह दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी ढंग से समय से पूर्ण कराएं। और जाहिर सी बात है कि देखिए, मैं इसमें 69,000 की भी बात करूंगा जिसको लेकर के मारामारी मची हुई है। मैं इसमें आपको जूनियर एडेड की भर्ती के बारे में बताऊंगा। एलटी ग्रेड का विज्ञापन कब तक आने की संभावना है, उसकी क्या योग्यता होगी, क्या क्राइटेरिया बदला है, उसके विषय में बताऊंगा। मैं आप लोगों को इसमें कई भर्तियों की जानकारी दूंगा जो कि आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। ये जो समग्र वीडियो है वो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। देखिए, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की न्यूज़ से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। इसमें एलटी ग्रेड को लेकर के दो आयोगों के बीच ज़बरदस्त जंग देखने को मिल रही है। इसमें पहला आयोग है जो नया आयोग बना हुआ है और दूसरा आयोग है लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग पिछले 5 साल से हिंदी की योग्यता ही नहीं तय कर पा रहा है कि हिंदी की योग्यता क्या रहनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भंग होने के पश्चात, नया आयोग बनने के पश्चात वो नए आयोग के द्वारा होने वाली पहली बैठक पर नज़र गड़ा करके रखे हुए हैं। नए आयोग के पास उसने अध्याचन भेज दिया था। नए आयोग और शासन के बीच में ये अध्याचन झूल रहा है, जिस पे कि जल्दी ही संभावना स्थिति बन रही है कि आदेश हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में हम लोगों का प्रतिनिधिमंडल गया था और उनसे अपील की थी कि कृपया आप एलटी वाले मैटर को सॉल्व कराने की कृपा करें। मुख्यमंत्री जी का साफ तौर पर कहना है किसी प्रकार की भर्ती योग्यता के मैटर में फंसी नहीं रह जाएगी, है ना। और निश्चित रूप से नए आयोग के बनने की प्रतीक्षा कीजिए। नए आयोग की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। जाहिर सी बात है कि आपको पता भी होगा कि अध्यक्ष का इंटरव्यू समाप्त हो चुका है और है ना, मैंने आपसे कहा था कि 31 अगस्त तक चयन हो जाएगा, है ना। लेकिन अब ऐसी स्थिति है कि 31 अगस्त तक हर हाल में चयन हो जाएगा, ऐसी स्थिति बन रही है। दोस्तों देखिए, 31 अगस्त तक चयन हो जाए, हम लोग इस कोशिश में लगे हुए हैं और लगातार हमारी ओर से प्रयास में कोई भी कमी नहीं है। आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि एलटी ग्रेड पहले के समय में लोक सेवा आयोग कराता रहा है। एलटी ग्रेड राजकीय विद्यालयों की जो ये भर्ती दी गई है, सदैव से लोक सेवा आयोग कराता रहा है। लोक सेवा आयोग से सदैव ये अपील रही है कि वो भर्तियों को पारदर्शी ढंग से पूर्ण कर देगा। लेकिन लोक सेवा आयोग के अधिकारी इन भर्तियों को लटकाते हैं। रीज़न इसके पीछे सबसे बड़ा ये है कि इसमें भी ए ग्रेड की भर्ती के, है ना, की तरह पेमेंट मिलता है। अच्छा खासा लोग पेमेंट उठाते हैं, 1,20,20,000 पेमेंट कुल मिला करके रहती है। तो अगर देखा जाए तो काफ़ी कुछ, है ना, जो स्वप्न लोग देखते हैं उस स्वप्न को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के जरिए वो पूरा कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिक्षकों की भर्ती का विस्तृत कार्यक्रम लोक सेवा आयोग कई बार जारी कर चुका है, लेकिन भर्तियों का, लेकिन उसमें एलटी ग्रेड का कहीं उल्लेख नहीं है। लोक सेवा आयोग से अगर ये भर्ती पूर्ण होती है तो लोक सेवा आयोग ने 2 परीक्षाओं का प्रावधान किया है, एक प्री और एक मेंस। तो निश्चित रूप से इसमें चिंता की बात है, ये काफ़ी चिंता की बात है कि अगर प्री और मेंस होता है तो ये जान लीजिए कि ये भर्ती प्रक्रिया
पूर्ण तो अपने समय पे हुई होगी, लेकिन चूंकि शिक्षक भर्ती के साथ में ऐसा श्राप लगा हुआ है कि वो भर्ती आपस में किस तरीके से लटकती है वो आप लोगों ने देखा भी है। लोक सेवा आयोग ही भर्ती कराया था पिछली बार, एक चरणीय भर्ती में कितने पापड़ बेलने पड़े थे वो आपने भी देखा था। कई भाई ओवरेज हो जाएंगे जो कि फार्म ही नहीं भर पाएंगे। ये वास्तव में बहुत बड़ा दुखद है, क्योंकि लोक सेवा आयोग से छूट मिल पाना अपने आप में आश्चर्यजनक होगा, लेकिन कोशिश की जा रही है कि अगर लोक सेवा आयोग कराए कम से कम 2 साल की छूट आप लोगों को निश्चित मिले, क्योंकि पीसीएस की परीक्षाओं में भी उसने ये छूट दे रखी है, तो आपको ये छूट मिलने की स्थिति बन रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, टीजीटी पीजीटी की भर्ती पे मैं आता हूँ, तो टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती के लिए 16,000 पदों पर अभियाचन इस समय आयोग के पास पेंडिंग है। आयोग नए अध्यक्ष के कुर्सी संभालने और पहली बैठक का इंतज़ार कर रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि किसी भी दिन और किसी भी समय अध्यक्ष की नियुक्ति की जा सकती है, चूँकि इंटरव्यू के पश्चात अब जो फाइल है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, तो मुख्यमंत्री जी जिस नाम पे मुहर लगाएंगे वही अध्यक्ष होगा। जाहिर सी बात है कि वो अध्यक्ष अपने ही हिसाब का चुनेंगे, जो कि तेज़ तर्रार ऑफिसर हो और कार्य को आगे बढ़ाने में मदद कर सके। पता लगा लटकाने वाला हो गया तो फिर से वही भर्ती का उसका उनका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य धरा रह जाएगा। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इस प्रकार आप लोग चिंता बिल्कुल ना करें, है ना, चिंतन करते रहें, विमनन करते रहें। 69,000 भर्ती में मैं आऊँगा। उससे पहले बता दूँ कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं निश्चित रूप से, है ना, निश्चित रूप से आप लोगों की हो जाएंगी अक्टूबर माह में। तो आपको 1 महीने का वक्त मिल रहा है। जैसे ही आते हैं अध्यक्ष उसी प्रकार से कुछ न कुछ आप लोगों का होगा, ठीक है। और अध्यक्ष के पश्चात इतना ज़रूर जान लीजिए दोस्तों कि अध्यक्ष के आने के पश्चात बहुत कुछ होना है। आगे आप लोग देखते जाइए क्या क्या होता है। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा मुद्दा जो निकल कर के सामने आ रहा है वो यही आ रहा है कि एलटी ग्रेड के शिक्षक भर्ती को के साथ साथ टीजीटी का नया विज्ञापन भी निकाल दिया जाए। तो अगर टीजीटी का नया विज्ञापन निकल जाता है तो काफ़ी अच्छी स्थिति हो जाएगी, है कि नहीं। अगर टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन निकलता है तो काफ़ी अच्छी स्थिति हो जाएगी। और मैं इस बात को लेकर के असुपेश में आपको नहीं डालना चाहता। देखिए एक आ रही न्यूज़, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता एलटी इन सभी भर्तियों के लिए जो इसमें प्रोफार्मा चल रहा है भर्तियों का, उस पर लगभग सहमति बन गई है और आपका विज्ञापन बहुत जल्दी ही आपके पास होगा। आप लोगों को चिंता करने की बात नहीं है, लगे रहिए। इतना ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि आप सब हमारे अपने हैं, है ना, और आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन करना हमारा कर्तव्य है, ठीक है। आपको 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में पता करना था, उसके बारे में बताना चाहूँगा। 69,000 को लेकर के अच्छी खासी मारामारी मची हुई नहीं, और 69,000 शिक्षक भर्ती का जो एक चल रहा है ना, 69,000 का जो एक रेशियो चल रहा है दोस्तों, वो यही कह रहा है कि 69,000 की शिक्षक भर्ती सही ढंग से संपन्न कराई जाए और जो हाई कोर्ट का आदेश है उसके अनुरूप कराई जाए। इसी बीच में वो वाली भर्ती का एंगल इसी में जुड़ गया है जो
सर्वोच्च न्यायालय ने बीएड को बाहर किया 23 अगस्त को, वो एंगल भी जुड़ गया है और उसके जुड़ते ही सारी समस्या बढ़ गई है। अगर 69,000 पे वो आदेश लागू होता है तो बीएड वाले इसमें किसी प्रकार से कट ऑफ मेरिट भर ही नहीं पाएंगे, है ना। लेकिन चूंकि ये पुरानी भर्ती है इसीलिए शासन उस आदेश को लागू करने नहीं जा रहा है। इसमें बीएड वालों को अवसर मिलेगा, बीएड वालों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। रही बात समायोजन की, तो देखिए समायोजन इतना आसान नहीं होता जितना लोग आसानी से बोल देते हैं कि समायोजन समायोजन, ठीक है। इतना आसान नहीं होता जैसे लोग बोल देते हैं कि समायोजन समायोजन। समायोजन कर पाना संभव नहीं होता है, ठीक है। ऐसे कोई नहीं समायोजन कर देता। समायोजन एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है ना। तो समायोजन का तो सवाल ही नहीं उठता। लोग बकवास करने का चाहे जो करें। देखिए शिक्षकों की भर्ती के लिए समग्र कार्यक्रम घोषित होने जा रहा है, चाहे आपका एलटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे प्रवक्ता हो। इनकी भर्ती के विषय में मैं आपको आगे की वीडियो में और भी जानकारी दूंगा। पहले आपको बता दूं 69,000 पे जो मारामारी मची है, लिस्ट उसकी बन रही है, उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आरक्षित वर्ग को जो न्याय मिलना था वो कोर्ट से मिल चुका है। लेकिन अनारक्षित वर्ग जरूर समस्या में पड़ गया है। अब देखते हैं कि अनारक्षित वर्ग के लिए सरकार क्या रास्ता निकाल करके ले आती है। कुछ लोग कहेंगे अनारक्षित वर्ग को समायोजित करो, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि, है ना, अनारक्षित वर्ग का किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। ऐसे बयान जो आ रहे हैं वो सिर्फ राजनीतिक बयान हैं, उनका कोई औचित्य नहीं है, ठीक है। और निश्चित रूप से इस प्रकार की बातें अपने आप में आश्चर्यजनक है कि जो लोग, है ना, ऐसा कह रहे हैं वो सिर्फ आपको गुमराह करने का काम कर रहे हैं, है ना। मैं ये देख रहा हूँ कि कई यूट्यूब चैनल्स पे भी चल रहा है कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि ना ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। समायोजन अगर करेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं पद बढ़ा करके समायोजित कर लिए जाएंगे। ऐसे पद बढ़ाना मजाक है क्या? ऐसे पद बढ़ा देंगे, मजाक है? पद नहीं बढ़ा सकते हैं। पदों की संख्या बढ़ने के जैसी कोई बात नहीं है। किसी भी प्रकार की ऐसी बात करने वाले सिर्फ आपको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जूनियर एडेड की भर्ती को लेकर के मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, जूनियर एडेड की भर्ती निश्चित रूप से आप लोगों के लिए काफ़ी सही तरीके का कार्य इस पर हो रहा है। जूनियर एडेड, है ना, हाँ, जूनियर एडेड की भर्ती के लिए काफ़ी अच्छा कार्य हो रहा है। जूनियर एडेड की भर्ती कहा जा रहा है कि इसकी कट ऑफ मेरिट आपकी सितंबर 15 तक जारी हो जाएगी। जो लोग इसमें एग्ज़ाम दिए हुए थे वो आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसका लाभ उठा सकते हैं। कुछ लोगों ने पूछा था सर जी उसमें हमने EWS का बनवाया था, इसमें एक्सपायर हो गया है तो क्या फिर से रिन्यूअल होगा? तो रिन्यूअल नहीं होगा, उसी समय का आपका मान्य होगा। उस समय आपका था ना, तो आपको भी इस बार रिन्यूअल कराने की आवश्यकता नहीं है। और देखिए अब PGT से भी इंटरव्यू समाप्त हो रहा है, ये खुशी की बात है। प्रवक्ता से भी इंटरव्यू समाप्त हो रहा है। वो केवल और केवल, लेकिन आपको बीएड करना अनिवार्य होगा। बीएड आपके पास है तभी जा कर के प्रवक्ता के भी फार्म आप डाल पाएंगे। बहुत कुछ है और मैं सीधे तौर पे आपसे ये बोलना चाहूँगा कि आप सभी लोग गुमराह होना बंद कीजिए और अच्छे तरीके से अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दीजिए। सही तरीके की तैयारी आप लोगों को सफलता के दहलीज पर पहुंचाएगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपना कार्य सही ढंग से सिद्ध करते रहें। सफलता आपके करीब है दोस्तों, है ना। और LT ग्रेड की शिक्षक भर्ती ना आप लोगों की जल्दी आने वाली है। सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए TGT PGT की भर्ती भी आप लोगों की बहुत जल्दी ही नए सिरे से शुरू होगी। नई भर्ती आएगी। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपकी जो सिपाही दरोगा वाली भर्ती है, ये भी एक नई भर्ती आप लोगों के समक्ष बहुत जल्दी देखने को मिलेगी।
तो आप इंतज़ार करिए, आपके इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हो रही हैं और हम लोगों की ये जो उम्मीदें आप सभी से बढ़ी हुई हैं, ये उम्मीदें भी निश्चित रूप से, है ना, पूर्ण हो, ऐसी कामना हम करते हैं। हम लोगों ने आपसे कहा कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर दीजिए, व्यूज़ दीजिए, है ना। अगर आप हमारे चैनल को बढ़ाने में सहयोग करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके मुद्दे को ज़्यादा हम उठा पाएंगे, ज़्यादा स्थान तक पहुंचा पाएंगे। और जब आप उस ढंग का कार्य नहीं करेंगे, साथ नहीं दे पाएंगे, तो निश्चित रूप से फिर हम भी विवश हो जाएंगे ना। तो दोस्तों, निश्चित रूप से आप सभी लोग अच्छा प्रयास करते रहिए और अपनी ओर से, अपने ढंग की ओर से सही तरीके का कार्य करते रहें। आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार आंगनबाड़ी में ही 20,000 भर्ती करने जा रही है। महिलाओं की आउटसोर्सिंग के ज़रिए भर्ती होगी और काफ़ी कुछ लाभ है उनको, महिलाओं को। तो इसका आप लोग भी फ़ायदा उठाइए और अच्छी तैयारी में जुट जाइए। सफलता आपके कदम चूमेगी, हमारी कामना आपके साथ है। मैं आप लोगों के लिए ये भी कहना चाहूँगा कि, है ना, आपकी ये जो भर्ती है, भाषा शिक्षकों की भर्ती 1,20,000 भर्ती, है ना, ये निश्चित रूप से, है ना, आपको देखने में मिलेगी। और भाषा शिक्षकों की भर्ती का पूरा प्रोफार्मा तैयार है। 45 साल तक आपकी आयु होनी चाहिए, अनुभव आपको 5 साल का होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र सभी लोग बनवा लें तो ज़्यादा उत्तम रहेगा, है ना। अनुभव प्रमाण पत्र अगर सभी लोग बनवा लें तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। अनुभव प्रमाण पत्र आपके लिए रामबाण का कार्य करता है। और जब आप अनुभव प्रमाण पत्र आप अपने पास रखते हैं तो सीधा तौर पर मतलब ये होता है कि किसी विद्यालय में आपने सेवा दी है ना। तो अनुभव प्रमाण पत्र अवश्य बनवाएं। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि सही ढंग से अपने स्तर पे आप कार्य करते रहें। हम लोग अपने ढंग से आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं ना। दोस्तों, जो भी मित्र हमारे यहाँ के शानदार नोट्स लेकर के निश्चित सफलता अर्जित करना चाहते हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि वे हमारे यहाँ के नोट्स लेकर के 100% सफलता अर्जित कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना होगा एक छोटा सा काम। 8115998001 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आपको करना होगा अपना एड्रेस मैसेज और निश्चित रूप से आप अपना नोट्स बुक कर सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप हमारे साथ में जुटिए और अपनी तैयारियों में भी जुड़ जाइए। आपको पूरी सफलता मिले, इस बात की कामना हम करते हैं। इस बात के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि आप शिक्षकों की भर्ती की जो प्रक्रिया है ना, आपको अब इसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जिन लोगों को लगता है हमारी न्यूज़ फर्जी होती है, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि कई लोग फर्जी करते करते, है ना, उत्तेजना में आके न जाने क्या क्या बोल के और, है ना, अपना गुस्सा जाहिर करके आज मज़े ले रहे हैं, है ना। और मज़े ये ले रहे हैं कि आज वो इस तरीके से धाराओं में फंस गए हैं, अपनी मिट्टी पलीत करा रहे हैं। तो अपनी ज़बान पे ताला लगा कर रखें, बदतमीजी न करें, क्योंकि बदतमीजी करने पे सीधी कार्रवाई हमारे चैनल के द्वारा की जाती है ना। पेशे से एडवोकेट भी हैं और हम ये चाहते हैं, देखिए, अध्यापक होने के नाते मैं एडवोकेट भी हूँ। मैंने LLB की भी डिग्री ली थी और प्रैक्टिस भी किया था काफ़ी दिनों तक हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि व्यवहार ख़राब हो, इसलिए जो लोग इस प्रकार का कार्य करते हैं उन्हें मैं आगाह कर देना चाहता हूँ, अपना फ्यूचर न चौपट करें। हम किसी के लिए कोई अनाप शनाप नहीं बोलते हैं। हमारे चैनल के लिए, हमारे लिए किसी प्रकार की उटपटांग की हरकतें न करें। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आपकी याचिका सही दिशा में है। 5 सितंबर की डेट लगी हुई है शिक्षक दिवस के दिन की। आप लोग इसका पूरा लाभ उठाइए, है ना। जल्दी हियरिंग शुल्क जमा कर दीजिए, अन्यथा की स्थिति में आप स्वतः जिम्मेदार होंगे। देखिए, नज़दीक की डेट लगने लगी है और जब कहते हैं कि नज़दीक की डेट लगने लगे तो असफलता समझिए करीब है ना। तो आप से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग इसका लाभ उठाइए और सफलता के दहलीज पे हैं, सफलता आप लोग अर्जित कीजिए, है ना। मैं आप
आपके लिए सदैव सही कामना करता हूँ और आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग भी सफल हों हमारी तरह ही, जैसे हमको सफलता मिली। और निश्चित रूप से दोस्तों देखिए, जब आपको सफलता मिल जाएगी तो आप जीवन पर्यंत सुखी रहेंगे, है ना। साथ दीजिए हमारे चैनल का। आपको सबसे सटीक और सही जानकारी सिर्फ और सिर्फ यहीं पे मिलती है 8115998001। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना एड्रेस पिन कोड सहित, और जिन्हें याचिका के थ्रू फीस जमा करना है या नोट्स के लिए फीस जमा करना है 8115998001, ये मेरा गूगल पे नंबर है, इस पर आप पेमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।